नमस्कार। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और गांधीनगर के सांसद श्रीमान अमित शाह जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सी.आर. पाटिल जी, अन्य सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबने नमस्कार। બધા મજામાં? आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। मैंने यहां दिल्ली से तमाम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तो किया है, लेकिन इनको रूबरू देखने की उत्सुकता मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मौका देखते ही खुद भी इसे देखने के लिए आऊंगा। भाइयों और बहनों, आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। बेहतर पब्लिक स्पेस हमारी जरूरी आवश्यकता है। इस प्रकार से कभी पहले सोचा नहीं जाता था। हमारी अतीत की अर्बन प्लानिंग में इसको भी एक प्रकार से लग्जरी के साथ जोड़ दिया गया था। आपने भी गौर किया होगा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के प्रचार का फोकस क्या होता है? पार्क फेसिंग, घर या फिर सोसाइटी के विशेष पब्लिक स्पेस के इर्द गिर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों की एक बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है। अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, अहमदाबाद में साबरमती का क्या हाल था, ये कौन भूल सकता है? आज वहां पानी की धारा के साथ साथ रिवर फ्रंट, पार्क, ओपन जिम, सी प्लेन, ये सब हमारे सेवा में उपलब्ध है। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। यही बदलाव कांकरिया में किया गया है। पुराने अहमदाबाद की एक झील इतनी चहल पहल का केंद्र बन जाएगी, ये पहले कभी सोचा ही नहीं गया। साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें
ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। हमने देखा है बच्चे अक्सर मां बाप से रोबोट्स और जानवरों के बड़े खिलौनों की डिमांड करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं घर में डायनासोर ले आओ, कोई शेर पालने की जिद करने लगता है। अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे? बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइंस सिटी में। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट्स के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा, बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा। मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारे युवा साथी ले पाएंगे। और हां, रोबो कैफे में रोबोटिक शेफ का बनाया और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनंद शायद ही वहां आया हुआ कोई व्यक्ति वहां गए बिना रहेगा। कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरें पोस्ट की तो ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ने को मिली कि ऐसी तस्वीरें तो हम विदेशों में ही देखते थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तस्वीरें भारत की हैं, गुजरात की हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आग्रह है कि साइंस सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, विद्यार्थी आए, स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो। साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे, तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि गुजरात और गुजरात के लोगों का गौरव और बढ़ाने वाले ऐसे अनेक कार्यों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज अहमदाबाद शहर के साथ साथ गुजरात की रेल कनेक्टिविटी भी और आधुनिक और ज्यादा सशक्त हुई है। गांधीनगर और वडनगर स्टेशन का नवीनीकरण हो, महसाणा बरेठा लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो, सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का बिजलीकरण हो, गांधीनगर कैपिटल बरेठा मेमू जैसा ऐसी सेवा की शुरुआत हो, या फिर गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ हो, इन सभी सुविधाओं के लिए गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई। गांधीनगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में
नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी है। आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। विस्टाडोम कोचेस का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए होंगे, उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा। ये कोचेस ईज एंड फील ऑफ जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं। ट्रेन में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें, हमारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे ट्रैक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन 2 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाईफाई सुविधा से लैस हो रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रॉडगेज पर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कभी भीषण हादसों और अव्यवस्था की शिकायतों के लिए मीडिया में छाई रहने वाली भारतीय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है। आज भारतीय रेल को दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्क और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में स्थान मिलता है। आज भारतीय रेल को देखने का अनुभव और नजरिया दोनों बदल रहे हैं और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतीय रेल के इसी नए अवतार की झांकी है। साथियों, मेरा स्पष्ट मत